गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी और ब्लड प्रेशर दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में विशेष चर्चा की कि होता क्या है, ये किस लिए किया जाता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे दो ग्राम या ग्राफिक्स ग्राफ दोनों कहा जाता है। तो ये किया क्यों जाता है? ये होता है हमारे जो हार्ट है, दिल है यानी हृदय है, हृदय के इलेक्ट्रिक हृदय के इलेक्ट्रिक गतिविधियों को, इलेक्ट्रो गतिविधियों को जांचने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रो गतिविधियों को जांचने के लिए ईसीजी किया जाता है। ईसीजी, अब ईसीजी देखिए आप, ईसीजी काम किस तरह करता है। ईसीजी में जो होते हैं, ईसीजी में शरीर के ऊपर 12 लीड लगाए जाते हैं। वो मशीन का होता है, इधर उधर इधर लगा दिया जाता है। 12 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। 12 जो होते हैं, हार्ट का इलेक्ट्रो गतिविधि को मापता है। हार्ट का ईसीजी जो होता है हार्ट के इलेक्ट्रो गतिविधि को मापता है। तो ये इसलिए किया जाता है आपके हृदय की जो गतिविधियां हैं उसको जांचने के लिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसमें। इसलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ में बनता है PQRS T। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पी जो है, पी किसको दर्शाता है? पी जब हमारे ब्लड में हृदय में ब्लड जाता है उसको वो पी के ग्राफ से दिखाया जाता है यहाँ पे। और ये जो क्यू वाला है, ये जो है अगर हमारे ब्लड का जो बढ़ता है तो आर यहाँ पे बढ़ता है, और अगर घटता है तो ये नीचे आ जाता है। और बाकी ये सब चारों जो है वो होते हैं आगे की क्रिया जो हृदय में हमारी होती है उसके बारे में, जो आपको हृदय में बताया गया है। दयालिंद बयालिंद में जो भी जहाँ भी ब्लड जाता है उसमें बाकी ये बाकी सेम क्रियाएं होती है। इसका जो होता है टाइमिंग जो होता है 0.8 सेकेंड में होता है। एक ग्राफ जो बनता है 0.8 सेकेंड में बन जाता है। तो ये इसी विधि पर काम करता है। अब हम समझेंगे कि ब्लड प्रेशर, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। चलिए अब हम अगला जो है समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दबाव, ब्लड मतलब रक्त, रक्त का दबाव को हम ब्लड प्रेशर दबाव को ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप भी कहते हैं। रक्तचाप, चाप मतलब चापना, चापना, दबाव चापना, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? ब्लड प्रेशर जो हमारा हार्ट है, हार्ट एक बार अपने क्या करता है, ऐसे निकालता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, पचकाता है तो ब्लड पूरे शरीर में जाता है। कितना की स्पीड से जाता है? 120 की स्पीड से जाता है। और जब ऐसे फूलता है तो उसमें ब्लड क्या होता है? आता है। ऐसे जब फूलने लगता है तो ब्लड आता है, उसको कहते हैं ब्लड आना। उसका स्पीड कितना होता है? 80। तो जो ब्लड हम भेजते हैं, ऐसे पचका के जब ब्लड भेजता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब भेजना। और जब ब्लड फूलता है, जब हमारा हार्ट, जब उसमें ब्लड आता है तब उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक। सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक को ही हम कहते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक मतलब भेजना और डिस्टोलिक मतलब आना, इसी को हम कहते हैं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप या रक्त दबाव। तो ब्लड प्रेशर, अब ये जो सामान्यतः जो होता है 120/80 होता है। इसका जो सामान्यतः स्पीड होता है यानी कि भेजने का स्पीड, इसे भेजने का स्पीड जो है इसका 120 और आने का स्पीड इसमें जो है 80। 120/80 नॉर्मल होता है सामान्यतः। 5-10 इधर उधर रहता है तो वो चलता है, एवरेज में चलता है, एवरेज में। लेकिन जो सबसे अच्छा जो होता है यही होता है, यही होना चाहिए हर एक किसी में। अगर इससे ऊपर नीचे गया, ऊपर गया यानी कि बीपी बढ़ रहा है, बीपी हाई जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई, रक्तचाप बढ़ जाना। और इससे अगर कम हुआ तो बीपी लो। सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक, सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक अगर घट बढ़ रहा है तो बीपी हाई लो होता है। तो बीपी जब हाई होता है, बीपी हाई होता है कितना पर? जब हाइपर, जिसे हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर टेंशन बीपी के बढ़ जाने को कहते हैं, बीपी के बढ़ने को हाइपर टेंशन कहते हैं। ये 150/90 हो जाता है। 120/80 था, 30 इसमें बढ़ गया, 10 इसमें, 150/90 हो गया, बहुत ही हो गया। इसमें हृदय घात हो जाता है। हृदय घात मतलब हृदय घात मतलब हार्ट अटैक, मतलब दिल का अटैक, मतलब क्या होता है? आक्रमण, दिल पर कोई आक्रमण मार कर रहा है दिल, यानी कि जो दिल है, जो हृदय है, वो काम करना बंद कर देता है। इसी को कहते हैं हृदय घात। तो ये होता है बीपी को बढ़ जाने से, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता आता है। अब बीपी लो है,
बीपी लो देखिए, बीपी लो में 120/80 था, यहाँ 100/60 हो गया। 100/60, 20-20 दोनों में कमी, जिसे कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाने को भी हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी लो में क्या होता है, आदमी सुस्त पड़ जाता है एकदम, एकदम जैसे जिधर चलेगा बुझाएगा कि अब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, बिगा जाएगा, जिधरे जाएगा उधरे, तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी को बढ़ाने का उपाय है, बीपी अगर आप में लो है तो आप नमक का ज़्यादा यूज कीजिए, आप में बीपी आ जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। और जिसका बीपी हाई है वो नमक का सेवन कम करे, ये आपको डॉक्टर भी सलाह देता है। इसका बेहतर उपाय है, वैसे तो मेडिकल स्टोर में इसके लिए बीपी कंट्रोल करने के लिए दवा बहुत से भरे हुए हैं, लेकिन ये जो घरेलू नुस्खा है वो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा इसमें। ऐसे तो फल वल भी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, फल जितना हो सके ज़्यादा खाइए, फल कोई नुकसान नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आप ये बीपी ब्लड प्रेशर समझ गए होंगे कि क्या होता है, ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है, किसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो धन्यवाद।